और आज हम करने वाले अपने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है कि आपके पास पाई एक क्या है, इर्रेशनल नंबर है, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बताया। और यहां पर दिखा रखा है कि पाई किसके इक्वल है, c/d के। ठीक है, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो यहां पर पाई इज गिवन बाय c/d, जहां पर c क्या है आपका सरकमफ्रेंस और d क्या है डायमीटर। दैट मीन्स एक टाइम पर देखने में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे इर्रेशनल नंबर को p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया, इर्रेशनल से रैशनल बन चुका है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब मैंने आपको अपनी डेफिनेशंस बताई थी रैशनल और इर्रेशनल नंबर की, तो हमने एक बात उसमें बहुत ध्यान से पढ़ा था, बिकॉज द irrational numbers are those numbers which cannot be expressed in p/q form where p and q are integers। यानी कि आप p/q फॉर्म में तब तक किसी रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो जब तक p और बाई क्या हो, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो। अगर c और d इंटीजर्स होते हैं तो हम कह सकते हैं कि c/d इज अ रैशनल नंबर। लेकिन हमें क्या पता कि c और d हमारे आपके रैशनल नंबर हैं या इर्रेशनल नंबर है, या फिर आप कह सकते हो इंटीजर्स है या नहीं। ठीक है, तो ये तो हमें मालूम ही नहीं है कि c/d है क्या। तो ये चीज है कि जो आपका यहां पे c/d है, हम वी कैन से c/d could be irrational if either c or d is a irrational number। irrational देखिए मैंने क्या कहा कि पाई क्या है, इर्रेशनल, ये तो हमें पता है। तो इर्रेशनल ही इस इर्रेशनल के इक्वल होता है। तो लेकिन c/d कैसे इर्रेशनल हो सकता है? c/d इर्रेशनल उस केस में हो सकता है या तो c या फिर d, और हम कह सकते हैं और बोथ, दोनों भी तो हो सकते हैं इर्रेशनल। बिकॉज जब भी आप किसी लेंथ को मेजर करते हैं किसी भी स्केल की हेल्प से या किसी मेजरिंग टेप की हेल्प से, जब आप किसी चीज को मेजर करते हैं तो आप जस्ट एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। आपको प्रॉपरली नहीं पता है कि वो एक्चुअल वैल्यू कितनी है। जैसे आपके पास स्केल है, ये आपका स्केल हो गया, इसमें लिखा 1 2 3 और आपने 3 के सामने पॉइंट लगा दिया। क्या आप श्योरली ये कह सकते हो कि ये एग्जैक्ट 3 ही है? क्या ये 3.000001 नहीं हो सकता? क्या वो 3000000111111 नहीं हो सकता? कहने का मतलब है कि जब हम किसी स्केल से अपने डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हम हमेशा ही ऑलवेज क्या करते हैं, अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं। और इसीलिए आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि सरकमफ्रेंस या जो आपका डायमीटर है वो आपका रैशनल नंबर होगा या कोई इंटीजर होगा। बिकॉज अगर आप कहते हैं वी नो दैट अगर रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर से डिवाइड किया जाए तो आंसर कैसा आता है, इर्रेशनल। ओके, एंड अगर आप इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड कर दो तो भी आंसर कैसा आता है, इर्रेशनल। जैसे अगर आपने 1-2 क्वेश्चन पहले देखा हो तो 1/√2 था और ये आंसर कैसा था, इर्रेशनल। तो उस फॉर्म में भी फिर तो यही क्वेश्चन आ सकता था कि p/q नंबर इर्रेशनल कैसे हो सकता है। देखिए बात वहां पर है, हम अपनी डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ते हैं। जब मैंने कहा था p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे q क्या है, जो आपका डिनोमिनेटर वो इंटीजर नहीं है, वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। दैट्स व्हाई दिस इज अ इर्रेशनल नंबर। तो यहां पर भी सेम इसी केस में यही हुआ है कि C और D में से कोई एक नंबर आपका क्या है, इर्रेशनल नंबर है। इसलिए यहां पे कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है। हैंस
देयर इज नो कंट्राडिक्शन, देयर इज नो कंट्राडिक्शन। तो हमें कहा गया था कि आप इस कंट्राडिक्शन को कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, हमने कर दिया, बिकॉज यहां पे कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि C/D हमें फुल फॉर्म में, या हम श्योरली ये नहीं कह सकते कि रैशनल नंबर है, बिकॉज C और D में से कोई एक नंबर भी या दोनों ही इररेशनल हो सकते हैं और उनके कॉम्बिनेशन से पाई हमारे लिए क्या बन जाएगा? इररेशनल। तो ये भी इररेशनल, राइट हैंड साइड भी इररेशनल, दैट्स व्हाई देयर इज नो कंट्राडिक्शन, हेंस प्रूव्ड। अब हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, इसमें आपको 9.3 रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इसका बहुत आसान तरीका है, मैं आपको आसान तरीका समझा देता हूं, और ये तरीका आप किसी भी रूट के नंबर के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, आप x मान लीजिए, एक तरीके से 9.3 क्या है? x है, और यही सेम तरीका आप किसी भी नंबर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आपको ध्यान से देखने की जरूरत है, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें और बिल्कुल किसी एक शांत जगह पर बैठ जाइए, जिससे कि आप पूरा कंसंट्रेशन लगा सको, बिकॉज स्टडी में आपका कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं पहले आपको डायग्राम बनाकर दिखाता हूं कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करोगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मैं लाइन का नाम रख देता हूं x और y। इस लाइन पर अब आपने क्या करना है? एक ड्रॉ करना है लाइन सेगमेंट AB, जिसकी लेंथ होगी 9.3 यूनिट, रूट 9.3 नहीं, सिर्फ 9.3 यूनिट। तो AB को मैंने क्या किया है? इसके ऊपर ड्रॉ किया है A और B। इसकी लेंथ कितनी है? 9.3 यूनिट। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? B से आपको 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट का और मार्क लगाना है। देखिए, A से लेकर B कितना है? 9.3, और B से लेकर नेक्स्ट पॉइंट तक C तक कितना है? 1 यूनिट। तो मैं ये कह सकता हूं AC इज इक्वल टू 9.3 इज इक्वल टू 9.3 प्लस 1 इज इक्वल टू 10.3, बिकॉज AC कितना हो गया? AB प्लस BC विच इज 9.3 प्लस 1 इज इक्वल टू 10.3। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? A और C को, जो आपकी AC लाइन है, इसे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देना है। तो जब परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करोगे, यहां पर एक कंपास रखोगे, उसे हाफ से ज्यादा ओपन करोगे, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे की तरफ लगाओगे, तो यहां पे इस तरीके से आपने आर्क लगा दिया। फिर वही सेम काम, सेम आर्क, इस तरीके से एक आर्क यहां लगाने वाले हो और एक आर्क यहां पर। तो हो सकता है कि वो इस तरीके से आपका कट करके और इस तरीके से आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दे। ठीक है, तो यहां से आपका क्या हो गया है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो चुका है। अब परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया है, वो आपकी लाइन AB को या लाइन XY को O पॉइंट पर कट करेगा, O पॉइंट पर। अब आप OA को रेडियस मानकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। OA को रेडियस मानकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल आप ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, O पर कंपास रखें, A तक ओपन करें और इस तरीके से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। नाउ बात आती है अब क्या करना है। तो अब क्या करेंगे आप? B पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। B पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। वो कैसे करेंगे? यहां पे कंपास रखो, एक आर्क लगाओ इस तरीके से। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए एक आर्क 60 डिग्री की और फिर 120 डिग्री की। फिर इन दोनों आर्क से एक और आर्क लगती है जो इसको बाइसेक्ट करेगी, और इसे इस तरीके से आप ऊपर की तरफ ज्वाइन कर दीजिए। जो परपेंडिकुलर आप B पॉइंट से ड्रॉ करेंगे, वो आपके सेमी सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। उस पॉइंट का नाम रख देते हैं D। तो अब मैं आपका आंसर क्या है? तैयार हो चुका है। BD इज द रिक्वायर्ड रूट 9.3। आपने देखा कि आपको रूट 9.3 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अभी हमारा 9.3 जो रूट 9.3 वो कौन है? BD। ये नंबर लाइन पे नहीं है, होना कहां चाहिए था? नंबर लाइन पे। तो आप क्या कर सकते हैं? B पॉइंट पर अपनी कंपास रखें और D तक ओपन करके एक आर्क लगा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, यहां से
ये। तो यहां पर मान लीजिए P पॉइंट पर क्या कर रहा है, XY को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो BP इज द रिक्वायर्ड रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन XY। तो इस तरीके से आप रूट 9.3 या और किसी भी नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन और प्रूफ रह गया है, वो कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ किया था, ड्रॉ या फिर आप यहां लिख सकते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ लाइन XY, मार्क लाइन सेगमेंट AB is equal to 9.3। ओके, नाउ थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे, फ्रॉम B मार्क BC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 यूनिट लिख दीजिए, यूनिट ज्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज यहां पर स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया 9.3 यूनिट एंड 1 यूनिट। नाउ आपको क्या करना है, AC को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC which intersect AC at O point, at point O। नाउ आपको क्या करना है, O पॉइंट पर कंपास रखना है और OA को रेडियस मानकर सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। फ्रॉम पॉइंट O ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस OA। सिक्स्थ पॉइंट में आपको क्या करना है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एट पॉइंट B which intersect the semicircle, which intersect the semicircle at point D, at point D। Hence BD is equal to रूट 9.3। नाउ आपको क्या दिखाना है, प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा आपको उसके साथ साथ। तो सबसे पहले AC की वैल्यू लिख लेते हैं, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC विच इज इक्वल टू 9.3 प्लस 1 इक्वल टू 10.3। ओके, अब ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन O टू D, O को D से ज्वाइन कर दीजिए, ये आपने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब OD क्या है, आपके सेमी सर्कल की रेडियस है। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हो OD इज इक्वल टू OA, ओके, इज इक्वल टू OC। सभी के सभी क्या है, रेडियस, और सबकी वैल्यू कितनी होगी, देखो 10.3, या फिर आप ये कह सकते हो AC डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि AC को बाइसेक्ट करने के बाद मिली थी रेडियस और AC की वैल्यू कितनी है, 10.3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, नाउ OD आ चुका है, OA आ चुका है, OC आ चुका है। अब हमें OB की जरूरत है। OB इज इक्वल टू OC माइनस BC। अगर आप ध्यान से देखें, OB की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, OC से BC माइनस कर दो। OC की वैल्यू कितनी है, 10.3 डिवाइडेड बाई 2, और BC की वैल्यू कितनी है, 1।
तो माइनस करने के बाद जब आप एलसीएम लेंगे इसका तो आंसर आएगा 10.3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 8.3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सभी वैल्यूज आप निकाल चुके हो। अब हमें जस्ट क्या करना है, बीडी को प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन राइट ट्रायंगल OBD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OB स्क्वेयर इज इक्वल टू, या फिर आप क्योंकि प्रूफ किसको करना चाहते हैं, BD को, तो डायरेक्ट BD की ही वैल्यू रख देते हैं। BD स्क्वेयर इज इक्वल टू OD स्क्वेयर माइनस OB स्क्वेयर, या फिर आप यहां पे इस तरीके से लिख भी सकते हो, परपेंडिकुलर स्क्वेयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर माइनस बेस स्क्वेयर। सभी की वैल्यू है, लेकिन हम BD निकालना चाहते हैं तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। OD की वैल्यू कितनी है यहां पर, अभी देखिए यहां पे लिखी थी हमने, OD की वैल्यू है 10.3 डिवाइडेड बाई 2, और क्योंकि स्क्वेयर है तो स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस OB की वैल्यू कितनी है 8.3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वेयर। अब बिकॉज हमें तो BD की वैल्यू निकालनी है तो इसका स्क्वेयर हटाएंगे और दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, रूट बन जाएगा। यहां पर BD इज इक्वल टू, नाउ इस वैल्यू को जब आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, देखिए 10.3 का स्क्वायर निकालो, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 8.3 का स्क्वायर निकालोगे और डिवाइडेड बाय 4 एलसीएम लोगे, जब सारा सोल्व करोगे तो लास्ट में रूट के अंदर बचेगा 9.3। ये आप सोल्व करके देख सकते हो, ये कैलकुलेशन आप सोल्व करके भी देख सकते हो, और आंसर क्या आ जाएगा 9.3। हेंस BD इज इक्वल टू रूट 9.3। यहां पर आपका आंसर खत्म हो जाता है, बिकॉज उन्होंने क्या कहा था कि आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे तो हम पहले से रिप्रेजेंट कर चुके हैं BP, बस उसके हमने कैसे किया कंस्ट्रक्शन बता दिया और प्रूफ भी करके दिखा दिया कि BD की वैल्यू क्या है 9.3। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, और ये आपका होमवर्क, आप इसे घर पे ट्राई कर सकते हो। जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं, आप अपनी फेयर नोटबुक में उन्हें साथ के साथ करते रहिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए जो अभी तक क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, उन्हें बताइए, और अपने घरों में सेफ रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।